एक्सरसाइज नंबर 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम दो तरह के एंगल का जिक्र करेंगे। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अगर आप अपनी आंख के सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और आप उससे ऊपर देखें तो वो जो आप ऊपर देख रहे हैं और वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है उससे नीचे देखें तो वो जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अब वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई। एक वर्टिकल पोल है जो कितना हाई है, 8 मीटर। एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, उसका शेडो जो ज़मीन पे पड़ रहा है उसकी लेंथ क्या है, 6 मीटर। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट। अब सन जो है, सन ये ऊपर हमारे पास सन है, हमने कहना है कि फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बात की थी कि जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की होती है, अगर हम उसके ऊपर देखते हैं तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन और वो जो हम ऊपर देख रहे हैं उसके दरमियान जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स के ये जो थीटा है ये हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन है, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी थीटा। वी नो दैट, अब हमें मालूम है कि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के। अब हमने tan थीटा ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो चीज़ें हमें गिवन है वो एक तो परपेंडिकुलर है 8 मीटर और एक बेस 6 मीटर, ये गिवन है। तो हम tan थीटा इजीली यूज़ कर सकते हैं जो कि इक्वल है परपेंडिकुलर बाय बेस के। tan थीटा इक्वल्स टू वैल्यूज़ पुट करें 8/6, हमने फाइंड आउट करना है थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/6। tan इनवर्स 8/6 फाइंड आउट करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आएगा 53.13। अब हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो आएगा 53 डिग्री 7 मिनट्स।